बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेलुगु का स्पोकन तेलुगु कोर्स का एडवांस लेवल है, सेकंड लेवल। तेलुगु एक बेहतरीन ज़बान है, आसान ज़बान है, सीखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें इंडिया के लैंग्वेजेस के बहुत से अल्फाज हैं जो साउथ के लोग हैं, जो नॉर्थ के लोग हैं, उनको भी जो है आसानी से सीख सकते वो लोग भी। इसलिए कि इसमें अल्फाज बहरहाल हिंदी के भी हैं और तेलुगु के यानी इंग्लिश वगैरह के भी अल्फाज हैं, इसलिए आसानी से सीख सकते। तेलुगु के बारे में ये बात कही जाती है कि ये बेहतरीन लैंग्वेज है, मीठी ज़बान है, आसान ज़बान है, తీయని భాష, సరళమైన భాష, सुलभమైన भाषा, ये कहते हैं लोग। और ये साउथ के लैंग्वेजेस में आसान ज़बान है, मीठी ज़बान है। दूसरे तमिल और मलयालम ज़बानें थोड़ा सा मुश्किल लगती, उसके मुकाबले में तेलुगु आसान है, सीखने के लिए भी आसान है। जिस तरह नॉर्थ में हिंदी आसान ज़बान है और सारी ज़बानों का जो है निचोड़ उसके अंदर है, तो वो एक बेहतरीन ज़बान है वहाँ, तेलुगु या उर्दू। इसी तरह यहाँ पर तेलुगु एक आसान ज़बान है। जो लोग दूसरे स्टेट्स से आए हुए हैं उन लोगों के लिए यहाँ एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ये ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। आपस में बात करने के लिए, यहाँ के लोगों से बात करने के लिए ये ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिगिनर कोर्स तो हो गया है, अब ये दूसरा लेवल है। इस लेवल में थोड़ा सा एडवांस है। ये लेवल आप सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा कारआमद होगा। वेलकम टू एडवांस लेवल तेलुगु। कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग द बिगिनर कोर्स। This advanced course takes you deeper into the Telugu language with real world phrases, tense, conjugation, and complex sentence structures. You will build confidence for conversations about work, health, travel, emotions, and more. Each module includes Telugu script, Roman transliteration, and translations in English, Urdu, and Hindi. Tip: study each module for at least 2-3 days. Speak each phrase aloud. Telugu is best learned through sound. Course modules: मॉड्यूल 1 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये मुस्तकबिल, माजी और हाल के बारे में बता रहा है। मॉड्यूल 1 में जो है यानी फेले माजी, फेले मुस्तकबिल वगैरह हाल और मुस्तकबिल के बारे में है। दूसरा है एट वर्क, ऑफिस कन्वर्सेशंस, ऑफिस में या इदारे जात में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है वो है। और तीसरा है हेल्थ और बॉडी के बारे में, यानी सेहत और इंसानी अज़ा के बारे में बात है। चौथा है ट्रैवल और डायरेक्शंस, सम के बारे में या फिर सफ़र के बारे में। पांचवा है इमोशंस, ओपिनियंस, यानी एहसासात और उनके क्या एहसास है, क्या जज्बात हैं वगैरह, इसके बारे में है। छठा है कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस तरह ये बने हुए हैं। मॉड्यूल 1 में टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तेलुगु वर्ब्स चेंज बेस्ड ऑन टेंस एंड द सब्जेक्ट। अंडरस्टैंडिंग वर्ब एंडिंग्स इन द की टू मास्टरिंग तेलुगु ग्रामर। ग्रामर: तेलुगु वर्ब स्ट्रक्चर, रूट वर्ब प्लस टेंस सफिक्स प्लस सब्जेक्ट सफिक्स। एग्जाम्पल: वेल, వెళ్ళు, వెళుతూ, గో ప్రెజెంట్, వెళుతున్నాను, వెళుతున్నాను, ఐఎమ్ गोइंग, ऐसा। प्रेजेंट टेंस वर्तमान कालम बोलते हैं, तेलुगु में इसको कहेंगे प्रेजेंट टेंस हाल को, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान कालम कहेंगे। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूजेस उतुन, उतुन अटैच टू द वर्ब रूट।
इट शोज एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। यहां है देखिए, నేను వెళ్తున్నాను, నేను వెళ్తున్నాను, నేను వెళ్తున్నాను, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। इसी तरह నువ్వు తింటున్నావు, నువ్వు తింటున్నావు, నువ్వు తింటున్నావు, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो। అతను చదువుతున్నాడు, అతను చదువుతున్నాడు, అతను చదువుతున్నాడు, హీ ఈజ్ రీడింగ్, అతను చదువుతున్నాడు। वो पढ़ रहा है, అతను చదువుతున్నాడు, वो पढ़ रहा है, అతను చదువుతున్నాడు। ఆమె పాడుతుంది, షీ ఈజ్ సింగింగ్, ఆమె పాడుతుంది, वो गा रही है, वो गा रही है, ఆమె పాడుతుంది, शी इज सिंगिंग, ఆమె పాడుతుంది का मतलब है वो गा रही है, वो गा रही है। इस तरह మేము నేర్చుకుంటున్నాం या కుంటున్నాము, ये भी हो सकता है। మేము నేర్చుకుంటున్నాము, वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं। మేము నేర్చుకుంటున్నాము, वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं हिंदी में। వారు ఆడుతున్నారు, దే ఆర్ ప్లేయింగ్, వారు ఆడుతున్నారు, वो खेल रहे हैं, వారు ఆడుతున్నారు, वो लोग खेल रहे हैं। इस तरह दे आर प्लेइंग, दे मतलब लोग, वो लोग खेल रहे हैं, వారు ఆడుతున్నారు। इस तरह यहाँ होगा प्रेजेंट टेंस है ये, నేను వెళ్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్, मैं जा रहा हूँ। నువ్వు తింటున్నావు, యు ఆర్ ఈటింగ్, తుమ్ ఖా రహే హో, అతను చదువుతున్నాడు, హీ ఈజ్ రీడింగ్, वो पढ़ रहा है। ఆమె పాడుతుంది, షీ ఈజ్ సింగింగ్, वो गा रही है। మేము నేర్చుకుంటున్నాం, वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं। వారు ఆడుతున్నారు, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। इस तरह बाआवाज़ बुलंद बोलेंगे, मुस्तकिल बोलते रहेंगे, तो बहुत आसानी से आपको ये सेंटेंसेस याद होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है, चाहे कहीं हो कोई मुश्किल नहीं, अकेले में हो तो बेहतर है, और इसको इन अल्फाज को दोहराते जाएं ताकि वो आपके जहन में बढ़ जाए। నేను వెళ్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్, నువ్వు తింటున్నావు, యు ఆర్ ఈటింగ్, అతను చదువుతున్నాడు, హీ ఈజ్ రీడింగ్, ఆమె పాడుతుంది, షీ ఈజ్ సింగింగ్, మేము నేర్చుకుంటున్నాం, वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं। వారు ఆడుతున్నారు, దే ఆర్ ప్లేయింగ్, वो खेल रहे हैं। इस तरह भूतकालम, पास्ट टेंस को भूतकालम बोलेंगे, माजी पास्ट टेंस भूतकालम। पास्ट टेंस in Telugu often ends in anu for first person and adu in the for third person, he she। अब यहाँ देखिए इसके कैसे बनते हैं जुमले। నేను వెళ్ళాను, आई वेंट, मैं गया, నేను వెళ్ళాను, ये ला को जरा मोटा पढ़ना होगा, ये और कहीं नहीं है सिवाय तेलुगु के। ये ला जो है बहुत कम इस्तेमाल होता है, शायद तमिल या मलयालम में होगा ये लफ्ज़, लेकिन दूसरे ज़बानों में नहीं है, हिंदी के ज़बानों में नहीं है ये। నేను వెళ్ళాను, ఐ వెంట్, मैं गया। నువ్వు తిన్నావు, యూ एट, तुमने खाया। నువ్వు తిన్నావు, యూ एट, तुमने खाया। నువ్వు తిన్నావు, యూ एट, तुमने खाया। అతను చదివాడు, he is, he read, he read, उसने पढ़ा। అతను చదివాడు, he read, उसने पढ़ा। ఆమె పాడింది, she sang, उसने गाया। ఆమె పాడింది, she sang, उसने गाया।
మేము నేర్చుకున్నాం, వి లర్న్డ్, हमने सीखा, మేము నేర్చుకున్నాము, వి లర్న్, हमने सीखा, వారు ఆడారు, దే ప్లేడ్, उन्होंने खेला, वो लोग खेले, उन्होंने खेला या वो लोग खेले, वारू आडारू, उन्होंने खेला, दे प्लेड। इस तरह एक और है फ्यूचर टेंस, भविष्यत कालम। फ्यूचर टेंस रिमूव्स उटू and replaces it with ta. Example, వెళ్తున్నాను, going becomes వెళ్తాను, will go. నేను వెళ్తాను, ఐ విల్ గో, मैं जाऊंगा. నువ్వు తింటావు, యు విల్ ఈట్, तुम खाओगे. అతను చదువుతాడు, he will read, वो पढ़ेगा. ఆమె పాడుతుంది, she will sing, वो गाएगी. మేము నేర్చుకుంటాం, we will learn. हम सीखेंगे, వారు ఆడుతారు. they will play, वो खेलेंगे. इस तरह నేను వెళ్తాను, ఐ విల్ గో, मैं जाऊंगा. నువ్వు తింటావు, యు విల్ ఈట్, तुम खाओगे. అతను చదువుతాడు, he will read, वो पढ़ेगा. ఆమె పాడుతుంది, she will sing, वो गाएगी. మేము నేర్చుకుంటాం, we will learn. हम सीखेंगे, वारू आड़ुतारू, दे विल प्ले, वो लोग खेलेंगे. इस तरह इंशाल्लाह अगले सबक में हम पढ़ेंगे कि इदारे जात में ज़बान गुफ्तगू कैसी पढ़ी जाती है.